खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL के चुनावी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। चुनावी महायज्ञ में आहुति देने को लेकर मतदाताओं में दिखा उत्साह। अलवर संसदीय क्षेत्र के 2024 बूथों पर जारी है मतदान, सुरक्षा के किए पुख्ता बंदोबस्त। प्रमुख हस्तियों और आमजन ने वोट के हक का किया प्रयोग। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने भी किया मतदान। मुखर दिखे बूथों पर मौजूद मतदाता। किसी ने देश के विकास के नाम पर किया मतदान, तो किसी ने महंगाई और अपराधों पर नियंत्रण की बताई जरूरत। और आदर्श मतदान केंद्र का निर्वाचन और प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया जायजा। अलवर UIT में बनाया है आदर्श बूथ। और अब खबरें विस्तार से। अलवर संसदीय क्षेत्र में मतदाता चुनावी यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। 19 अप्रैल को सुबह 7 बजते ही मतदान आरंभ हो गया था। वहीं सुबह 9 बजे तक कुल 12.3% मतदाताओं ने वोट डाले। इनमें से तिजारा में 12.95%, मुंडाउर में 11.5%, बहरोड में 9.92%, अलवर ग्रामीण में 12.68%, अलवर शहर में 12.69%, रामगढ़ में 13.78% और राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में 10.97% वोटर्स ने वोट डाले। साथ ही किशनगढ़ बास में 11.76% मतदान हुआ। मतदान सुबह के पहले घंटे में कुछ धीमी गति से चला और उसके बाद धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी। ग्रामीण इलाकों में वोट डालने को लेकर जोश नजर आया। वहीं शहरी क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर भी चहल पहल बनी रही। गौरतलब है कि भाजपा से केंद्रीय मंत्री एवं प्रत्याशी भूपेंद्र यादव की प्रतिष्ठा दांव पर है। वहीं कांग्रेस से ललित यादव लड़ रहे हैं, जिनसे पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी से चौधरी फजल हुसैन ताल ठोक रहे हैं। गौरतलब है कि अलवर जिले में कुल 27,63,713 मतदाता हैं। इसमें महिला मतदाता 13,03,950 हैं, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 14,59,738 है। वहीं इन वोटर्स में दौसा और जयपुर ग्रामीण के वे मतदाता भी शामिल हैं जो इस परिक्षेत्र में आते हैं। सिर्फ अलवर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की 8 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 20,59,888 मतदाता हैं। इनमें से 10,84,187 पुरुष मतदाता एवं 9,75,678 महिला मतदाता हैं। साथ ही 24,812 दिव्यांग मतदाता और 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक 47,852 मतदाता हैं। इनके लिए होम वोटिंग करवाई गई थी। युवा वोटर्स को देखें तो अलवर सीट पर 18 से 29 आयु वर्ग के 5,87,255 युवा मतदाता हैं। इसी तरह अलवर लोकसभा में 2024 बूथ बनाए गए, जबकि कुल मिलाकर जिले में 2,736 मतदान केंद्र हैं। इसी तरह जिले में कुल 619 संवेदनशील मतदान केंद्र है। साथ ही अलवर जिले की 1,368 मतदान केंद्रों पर वेब कास्टिंग की गई है। इसके जरिए गतिविधियों पर सीधी नजर रखी जाती है। और वहीं प्रमुख नेता और आमजन मतदान प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय विद्यालय स्थित बूथ पर वोट डाला। साथ ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी मतदान किया। वे भी आम लोगों की तरह कतार में खड़े रहे। एक तरफा माहौल है, लोगों का मन ललित यादव के प्रति है, कांग्रेस के प्रति। सब लोगों ने मिलकर तय किया है कि अब की बार जो लोगों ने झूठे वादे करके हम पे शासन किया, 10 वर्षों से बैठे हैं और कोई लेना देना है नहीं धरातल पे। अलवर का हमारे एयरपोर्ट चला गया, भूपेंद्र यादव या बालकनाथ जी कभी बोले नहीं। ESIC का मेडिकल कॉलेज इन्होंने कैंसिल किया, दोबारा वापस हमने किया, उस पर ये कभी बोले नहीं। मेट्रो ट्रेन हमारी वापस चलेगी, बोले नहीं। पानी हमारा आया नहीं है ERCP का, उस पर ये लोग कभी बोले नहीं। सैनिक स्कूल हमारा पेंडिंग पड़ा है, उस पर कभी बोले नहीं। तो जो मुद्दे हैं अलवर के युवाओं के, विकास के, किसान के, उन पे तो कभी बात ही नहीं की।
सिर्फ बुलडोजर चलवा लो, हिंदू मुस्लिम करवा लो, जाति धर्म की बात करा लो, इस पे ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इस पे मैं समझता हूँ जनता सब समझ चुकी है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि ये चुनाव मोदी की गारंटी पर लड़ा जा रहा है। गारंटी अब मैं बताता हूँ, मोदी जी की गारंटी थी कि मैं 100 दिन के अंदर काला धन लेके आऊंगा, नहीं तो मुझे किसी चौराहे पे टाक देना, 15 लाख खाते में डालूंगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर वर्ष दूंगा, डीजल पेट्रोल रसोई गैस को सस्ती करूंगा, गंगा मैया को साफ करूंगा, डॉलर रुपए को बरोबर करूंगा, और यही नहीं, किसान की आमदनी दुगनी करूंगा, हर गरीब को पक्की छत दूंगा। तो ये गारंटियां मोदी की तो थी, अच्छे दिन लाने का वादा मोदी ने तो किया था, हो गए क्या पूरे? सिर्फ जाति और धर्म के नाम पे वोट लेके राज कर रहे हैं, धरातल पे कोई लेना देना इनका है नहीं। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह अपनी पत्नी और बेटे के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 10 साल तक केंद्र सरकार ने केवल झूठे वादे किए हैं। इसके अलावा महंगाई लगातार बढ़ी है, साथ ही महिलाओं को पाने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आपके द्वारा जनता को अपना ज्यादा से ज्यादा मतदान करना चाहिए, क्योंकि उनका एक वोट उनकी जिंदगी के साथ साथ प्रदेश और देश का भविष्य रहेगा, उसकी दिशा वो बदलेगा। कई प्रदेशों में मुझे जाने का मौका मिला है। एक आम लहर चल रही है इंडिया गठबंधन की, और इसलिए चल रही है कि जो 10 साल से झूठ बोल कर गारंटी शब्द का एक तरह से दुरुपयोग कर जनता को परेशान हो गई है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी वर्ग के व्यक्ति को, किसी 36 बिरादरी के लोगों के पास आप जाके उनसे पूछेंगे तो वो दुखी है। उनका घर का बजट बिल्कुल नहीं चल रहा है, किसान का उपज की जो कीमत है वो नहीं मिल रही है, खाद की कीमत नहीं मिल रही है, डीजल जब वो डालता है अपने ट्रैक्टर के अंदर या पंप के अंदर, तो जब उसको 90 और 100 रुपए देने पड़ते हैं तो वो एक तरह से कोसता है भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री जी को। एक बहुत अच्छा माहौल पूरे देश के अंदर है, एक तरफा माहौल बन चुका है, और आज मैंने अपना वोट भी डाला है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि यहाँ के जो माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो आज वोट कहाँ डालेंगे? जब उनका वोट अलवर में ही नहीं है तो फिर क्यों आ गए वो अलवर में, अलवर के लोगों से वोट लेने के लिए? पर वो मोदी की गारंटी दे रहे हैं ना। मोदी की गारंटी झूठी गारंटी है। मोदी की जितनी बार अपनी गारंटी के जो बोर्ड देखता है तो उससे वोट कम होते हैं, बढ़ते नहीं हैं। क्योंकि अगर वो कोई उनमें से एक गारंटी भी सच्ची होती तो फिर भी जनता का थोड़ा बहुत विश्वास होता। आपने पूरा सर सिनेरियो देखा है, अब कितनी राजस्थान में कितनी सीटों पे अपन जीत रहे हैं? मेरा मानना है कि हम अभी शून्य पर हैं। सारी 25 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। इस बार हम बीजेपी से ज्यादा सीटें आएंगी। अब ये बात कर रहे हैं 25 की बात करते हैं, 400 पार की बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो एक इनमें अहंकार आ चुका है वो उसकी झलक सामने आती है, और जनता कभी भी अहंकार को पसंद नहीं करती है। उधर तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ ने बुध विहार स्थित अपने बूथ पर वोट डाला। साथ ही कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी भूपेंद्र यादव को उनसे भी ज्यादा मत मिलेंगे। उनका यह भी कहना है कि पूरा देश मोदी की लहर में इस बार 400 पार हो रहा है। राजस्थान का ये परम सौभाग्य है कि देश के विकास में माइक पीछे आज राजस्थान की एक अलवर सीट भी है, इसमें और भी बाकी सीटों का जो पहला मतदान है 2024 के मतदान का, लोकसभा 18वीं लोकसभा के चयन का, और ये हमारा सौभाग्य कि इस पहले मतदान के दिन आज हम सब ने उत्साह के साथ में इस बात का आगाज किया है कि आने वाले समय पर देश में 400 पार का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पार करेगी, और फिर से मोदी सरकार बनने के साथ में देश की जनता के विकास को और भी गति से आगे बढ़ाएगी। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि न केवल अलवर, अभी तो जो हमारे राजस्थान की जितने भी सीटों का आज मतदान है उनमें सब में उत्साह के साथ में हमारे मतदाता बंधु देश के विकास के लिए अपनी भूमिका का निर्वाह करते हुए, कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए देश के प्रति अपना योगदान देंगे, देश को आगे ले जाने में, और भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का बटन दबाकर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की एक एक सीट को विजयी बनाने का कार्य करेंगे। लोग कह रहे हैं बाबा यहाँ टक्कर है, आमने सामने का मुकाबला है, आपको क्या लगता है? देखिए, लोगों का कहना है, जो मुझे नहीं मानता कि लोगों का ये कहना है। कुछ लोग हो सकते हैं कि इस प्रकार की बातें फैलाएंगे। चुनाव है, चुनाव में विपक्ष अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातें रखता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि न केवल अलवर बल्कि राजस्थान या पूरे देश में कहीं टक्कर है। सिर्फ वातावरण है
और केवल इसी बात का गुंजायमान पूरा देश है कि फिर से मोदी सरकार अब की बार 400 पार। बाबा जी, पहले इंडिया साइनिंग का नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब सरकार चली गई थी। इस बार 400 पार का नारा दिया है, तो कहीं उस तरीके की हवा तो नहीं निकलेगी? नहीं, हवा तो देखो विरोधियों की निकल चुकी है, आपको दिखाई दे रहा हो या नहीं दे रहा हो, हवा नहीं विरोधियों की निकल चुकी है। हवा तो अब एक ही है, मोदी में पूरा देश है। और आपको परिणाम 4 तारीख को इन सब का सवालों का जवाब देखो। आज तो मैं क्या दे सकता हूँ, आज तो मैं इतना ही पूरे आपको उत्साह के साथ में, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि जो बातें जो देश में चलाई जा रही हैं, इन बातों को लोग इन बातों का जवाब आने वाली 4 तारीख को परिणाम के रूप में देखने को मिलेगा। आप लोकसभा क्षेत्र में बहुत कम सक्रिय दिखाई दिए, तिजारा से बाहर कम निकले, तो क्या कारण रहा कि आप पूरे क्षेत्र में, जबकि आप बड़ा चेहरा थे बीजेपी का? नहीं, ऐसा नहीं था। मैं 3-4 बार तो झुंझुनू गया, एक बार मैं सीकर वगैरह भी गया था। और हम अपने तिजारा के, देखिए सब लोग अपने अपने क्षेत्र में लगे थे और हम अपने क्षेत्र में हमने जितने दौरे किए, हमने लगभग 95 गाँव का दौरा किया है। और मैं मानता हूं कि सब लोग अपना अपना काम करेंगे, तभी हर दिशा के अंदर हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे, तभी हम लोगों को बेहतर तरीके से अपनी योजनाएं, अपनी बातें पहुंचा सकते हैं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ सकते हैं। वहीं बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने अपने गांव सिलपटा में मतदान किया। साथ ही यहां भाजपा नेता मोहित जसवंत यादव ने भी वोट डाला। और वहीं पोलिंग बूथों पर उपस्थित मतदाता कई मुद्दों पर मुखर दिखे। यूआईटी में मौजूद कुछ वोटर्स का कहना था कि वे देश के विकास के लिए वोट डाल रहे हैं। उधर एक महिला मतदाता ने बताया कि महंगाई को कम करने की मंशा के साथ उन्होंने मतदान किया है। यूआईटी के आदर्श बूथ पर अभी मतदान हो रहा है और हमारे साथ हैं मतदाता, युवा मतदाता जो वोट डाल कर आए हैं। बात करते हैं। सर, आप वोट डाल कर आए? बिल्कुल डाल गए हैं सर। सर, किन मुद्दों पर वोट डाली आपने इस बार? इस बार मुद्दे तो बहुत हैं, बताने में टाइम ज्यादा खराब होगा, लेकिन मतलब कैंडिडेट हमको सही चाहिए, इस वजह से मतदान करना है। तो आपको लग रहा है कि जो अपने जो कैंडिडेट हैं वो अलवर का विकास करेंगे? बिल्कुल करना चाहिए, इसी भरोसे पे दे के आए हैं वो। भरोसे पर देख, बिल्कुल करना ही चाहिए। हमारे साथ महिला मतदाता भी है, वोटर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्ते, आपका स्वागत है। अभी बताइए, आप वोट डाल के आए, किन मुद्दों पर डाल के आए? देखो, जागरूक तो इंसान को होना चाहिए, अपना वोट डालना उनका मताधिकार है, और इसे जरूर डालना चाहिए। हम तो यही चाहें कि भाई जो चल रहा है वो बढ़िया चले, महंगाई कम हो, आम जन को परेशानी ना हो। आप सिलेंडर कितने में ले रही है? सिलेंडर तो 830 में ही आ रहा है अभी। सरकार तो कह रही है कुछ सस्ता कर दिया, 450। अब जिनको सब्सिडी मिल रही है उनको तो सस्ता ही है, हम लोगों को तो नहीं है अभी। सबको मिलना चाहिए। हाँ, सबको मिलना चाहिए, कुछ बिजली में भी छूट मिलनी चाहिए अभी। और भी तो ये थी महिला मतदाता, इनका कहना है कि बिजली में छूट मिलनी चाहिए, सभी को सस्ती गैस मिलनी चाहिए। महंगाई के मुद्दे को लेकर मतदान कर रही है और मतदान करना चाहिए, अधिकार है, ऐसा इनका मानना है। मैं पुष्पेंद्र कुमार, ATL न्यूज, अलवर। उधर कृषि उपज मंडी बूथ पर मौजूद कुछ मतदाताओं ने महंगाई पर कंट्रोल की जरूरत बताई और कानून व्यवस्था, पानी और बिजली की समस्या की बात भी कही। हम खड़े कृषि उपज मंडी पोलिंग बूथ पर और हमारे साथ एक महिला मतदाता है, उनसे जानेंगे। मैडम, आपने वोट डाल दिया? जी हाँ, बिल्कुल डाल दिया। वोट डाला है, क्या सोच के डाला है, क्या आपका उद्देश्य है? सोच के तो क्या डाला, यही डाला कि हमारे अलवर का कुछ अच्छा विकास कर सके, आने वाले जो भी हमारे सांसद साहब बनेंगे। बाकी तो उनकी अपनी मर्जी है, क्या करते हैं। अच्छा, सरकार से क्या चाहते हैं, क्या मांगे महिलाओं की? मुझे तो ऐसा तो कुछ नहीं लगता कि मांग तो कोई पूरी हुई है आज तक, जो आज हो जाएगी। मांग तो आज तक कोई पूरी नहीं हुई, महिलाओं की क्या किसी की नहीं होती मांग पूरी, तो सरकार में तो ऐसा आज तक ही नहीं हुआ कि कोई मांग पूरी हुई हो किसी की। मैडम, 5 साल के लिए सरकार चुन रही है, बहुत जिम्मेदारी का सरकार वो काम दे रही है, आप एक तरह से सरकार का निर्माण होगा। बिल्कुल। तो सरकार की विशेषकर महिलाओं की नीति है, महंगाई है, बाकी तमाम मुद्दे हैं, तो आप भी कोई न कोई मुद्दा लेके वोट डालिए। हर आदमी सोचता है भाई कुछ देश का भला होगा, आपने भी कुछ सोचा है? देश का भला होना और औरतों का भला होना चाहिए। रसोई की गैस के सिलेंडर इतने महंगे हो रहे हैं, हर चीज इतनी महंगी हो रही है। सब सब्जी जाके, आप तो सब्जी मंडी में जाके देखो ना, सब्जी सारी महंगी हो रही है। तो आप ये देखो ना कि भाई अगर विकास होना है, अगर कुछ अच्छा होना है, तो महंगाई सबसे पहले कम होनी चाहिए। सबसे पहली जरूरत तो खाना होती है ना इंसान की, पानी, और खाना पानी नहीं आता। सही बात है, इंद्र खाने वो तो खुद एक तरह से वो कोप होने चले जाए तो वो स्थिति होगी। सही बात को साथ ही है, आप तिजारा क्षेत्र में जाइए, 100% तिजारा क्षेत्र बहुत बेहतरीन लीज मिलेगी आपको। चलो,
तमाम कांग्रेस के लोगों का कहना है कि इस बार ललित यादव की विजय होगी और युवा है, सक्रिय है, महंगाई भी एक मुद्दा है और मोदी सरकार के प्रति नाराजगी कुछ है लोगों में, फिर भी कुछ लोग जाते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है और कांग्रेस पार्टी जीतेगी, ऐसा इनका दावा है। अब देखना है इनके दावा और वादा कितना सच साबित होता है, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। मैं पुष्पेंद्र कुमार, कैमरा पर्सन गोविंद नंदा के साथ, ATL न्यूज, कृषि उपज मंडी, अलवर। देश के लिए मतदान किया। हाँ जी। क्या मुद्दे हैं महिलाओं के, किन मुद्दों के आधार पर आप वोट डालते हैं? क्या लेडीजों के? आपने मतदान किया है, क्या सोच के मतदान किया है? सरकार के लिए क्या है, कुछ विशेष कुछ बात? क्या आपने नहीं, कुछ हम तो मतदान सर करने से पहले कुछ तो सोचा होगा? हमने तो बढ़िया ही लेडीजों के लिए अच्छा हो, यही सोचा है। अच्छा, काफी हाँ, महिलाओं से बात हुई, महिला कुछ हाँ, महंगाई का भी मुद्दा बता रही है। महंगाई तो है ही बहुत ज़्यादा। अब हम आशा करते हैं मोदी जी से कि वो महंगाई पर थोड़ा ज़रूर विचार करें, अच्छा, है ना? महंगाई में भी मैडम सिलेंडर की ज्यादा बात आती है। सिलेंडर के अलावा और भी तो बहुत चीज़ें हैं जो महंगाई है। कौन तो कौन सी चीजों? सभी है, राशन देख लो, राशन पे हर चीज़ में महंगाई बढ़ी हुई है। महंगाई के लिए मोदी जी से निवेदन है कि ध्यान दीजिए, महंगाई बहुत ज़बरदस्त हो रही है। आपने क्या और भी कोई मुद्दा सोचा है कुछ इस तरह के महंगाई के अलावा? महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। चलो, ये थी महिला मतदाता, इनका महंगाई का बड़ा मुद्दा बता रही हैं। हालांकि ऐसा लग रहा है कि मोदी जी को पसंद कर रही है, मोदी जी के साथ हैं, लेकिन मोदी जी से महंगाई को कम करने की इनकी उम्मीद है। अब देखते हैं कि इनकी उम्मीद कितना मोदी जी पूरा करते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं अलवर के इंदिरा कॉलोनी स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 3 में बूथ बनाया गया था। यहाँ भी वोटर्स की आवाजाही चलती रही। मतदान किया है, हाँ, कैसा लग रहा है मतदान? बहुत बढ़िया लग रहा है। अब बढ़िया आराम से वोट डल गया हमारा। हाँ, कोई परेशानी नहीं आई। हाँ, कितने बजे शुरू होगी थी? मेरा तो भाई 2 मिनट में भी हो गए, मैं तो हाँ आयो और मेरा तो जब भी वोट डलवा दिया। उधर अलवर शहर के नगर विकास न्यास स्थित आदर्श पोलिंग बूथ पर पुलिस एवं निर्वाचन विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इस दौरान पहली बार मतदान करने आए मतदाता ईशान बंसल का प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर जिला परिषद की CEO प्रतिभा वर्मा और तहसीलदार की उपस्थिति रही। वहीं मतदान केंद्र पर पहुंचकर उन्होंने व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पहली बार वोट डाले युवा मतदाता ने, इनका नाम है ईशान बंसल जी और इनको मैडम ने भी, जो यहाँ की IAS मैडम है वर्मा जी, उन्होंने इनको प्रमाण पत्र भी दिया है। हम बात करते हैं। सर, आपने पहली बार वोट डाला है, आपको प्रमाण पत्र दिया, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं हमेशा से वोट डालना चाहता था, तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। किन मुद्दों पर आप युवा है, किन मुद्दों पर ध्यान में रखते हो आपने वोट? मैं बहुत ही वैसे पॉलिटिकली एक्टिव हूँ और ऐसे मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल बहुत अच्छे व्यूज रखता हूँ अपने, और मतलब बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ इन सब चीजों में, तो अच्छा। लोकतंत्र का पर्व है, पहली बार वोट डालना है, तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट दिया, क्या सोच के वोट दिया? वो इंडिया का प्रोग्रेशन होना चाहिए और इंडिया को वर्ल्ड लेवल पे लेके जाना है, देश के विकास के लिए वोट। यस। ये थे युवा मतदाता, इन्होंने देश के विकास के लिए वोट डाला है और इनका कहना है कि देश मजबूत हो, वर्ल्ड लेवल पर देश की पहचान बने, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इन्होंने पहली बार वोट डाला है। इनको बहुत खुशी हो रही है। हम बात करते हैं निर्वाचन विभाग के अधिकारियों से। हमारे साथ मैडम है। मैडम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे ATN चैनल पर। आप यहाँ पर मैनेजमेंट देख रही है, जिस तरह से आपके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, आप बूथ पे आइए, क्या कहना? एक्चुअली जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए पूर्ण तैयारियां की है। उनका सुपरविजन और एग्जीक्यूशन है और हम अब उम्मीद करते हैं कि हमारा जो मेहनत है और सारे कर्मचारी हैं शांतिपूर्ण मतदान कराने में अपना पूर्ण योगदान देंगे। चेक करने आई है, निरीक्षण करने आई है, यहाँ सारा दिशा निर्देश दे रही है, क्या कहना? मैं यहाँ जो हमने आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, इसकी व्यवस्थाएं देखने के लिए आई थी और यहाँ पे प्रशासन के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। जो हमारे वोटर्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, उनके लिए बैठने की, छाया की, टेंट की, कूलर इत्यादि की व्यवस्था की गई है ताकि उनको किसी भी प्रकार से कोई असुविधा ना हो। गर्मी के चलते हमने ये सारी व्यवस्थाएं की है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को अपने मतदान केंद्र पे बुला के वोटिंग करवा सके और खुशी है कि बहुत अच्छे से हो रहा है। अभी यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उन्होंने भी वोट डाला है, तो जो हमारा प्रयास रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को यहाँ पर लेकर आएं और उनसे वोट डलवाएं, उसमें हमें पूरी उम्मीद है कि हमें सफलता प्राप्त होगी और हमारे BLO को और पूरी टीम को, पोलिंग टीम को भी मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि वो बहुत अच्छे से अपना काम संपादित कर रहे हैं। मैडम, अभी लोकतंत्र का जो चुनाव है वो शुरू हुआ है, तो अभी तक शांतिपूर्ण पूरे जिले में क्या चल रहा है?
बिल्कुल, अभी चुनाव पूरे जिले में जो है, जो हमारी 11 विधानसभाएं लगती हैं, वहाँ प्रारंभ हो चुका है और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो चुका है। किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं सामने आई हैं और जो अभी तक हमने देखा है, बहुत ही भारी संख्या में लोग वोट करने के लिए सुबह के टाइम में आ भी रहे हैं। तो जो हमारा ये प्रयास था कि हम जल्दी वोटिंग कराएं, गर्मी के चलते ज्यादा वोटर्स 10 बजे के पहले आके वोट डाल सके, उसमें भी हमें काफी हद तक सफलता प्राप्त हुई है। और वहीं एटीएल टीम ने शहर और ग्रामीण इलाकों में मतदान प्रक्रिया का जायजा लिया। मालाखेड़ा गेट स्कूल के बूथ पर मतदान जारी था। साथ ही ओसवाल स्कूल में मौजूद एडिशनल एसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी दी। हम इस समय मौजूद हैं ओसवाल स्कूल में। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। हमारे बीच मौजूद डॉक्टर तेजपाल सिंह जी, जानते हैं किस तरह से व्यवस्था की गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से। मल्टी लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। बूथ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ हर बूथ पे पुलिस का जाब्ता है। फिर मोबाइल्स घूम रही हैं, उनके ऊपर सीनियर ऑफिसर्स हैं, सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, सीनियर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं। साथ में प्रशासन की तरफ से मजिस्ट्रेट्स भी लगातार राउंड कर रहे हैं जी। और बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन चल रहा है। कोई ऐसी घटना अभी तक नज़र में आई है? ना, बिल्कुल अभी तक तो 1 घंटा ही हुआ है और शांति से चुनाव पूरे जिले में चल रहा है। कितना जाब्ता लगाया गया है? पूरे जिले का माने तो लगभग 8,500 से अधिक का जाब्ता नियोजित है। क्यूआरटी भी, क्यूआरटी, आरएसी, एसडीआरएफ, जीआरपी का है और पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, गोवा पुलिस है, गोवा एसएपी, चंडीगढ़ एसएपी। कितने संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्र बनाए गए हैं? 556 लोकेशन आइडेंटिफाई की थी जो संवेदनशील थी। उन पे एडिशनल पैरामिलिट्री फोर्सेज का और आपकी स्टेट आर्म्ड पुलिस, इनका जाब्ता तैनात है। कुल मिला के शांतिपूर्ण मतदान बिल्कुल अभी तक चल रहा है। पूरी लोकसभा में शांति से मतदान चल रहा है। ठीक। तो ये थे डॉक्टर तेजपाल सिंह जी। इन्होंने कहा कि पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है। अति संवेदनशील और संवेदनशील जो बूथ हैं वहाँ पर अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। आपको आगे चलकर हम शहर के प्रत्येक बूथों की जानकारी देंगे, किस तरह से मतदान किया जा रहा है। लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एटीएल भी आपसे अपील करता है कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। लोकतंत्र के महाकुंभ में आप सभी का स्वागत है। आज मतदान दिवस है। हम इस समय मौजूद हैं मालाखेड़ा स्कूल में। यहाँ पर काफ़ी संख्या में महिला मतदाताओं की संख्या नज़र आ रही है। साथ ही पुरुष मतदाता भी सुबह से ही लंबी कतारें लगना शुरू हो चुकी है। आइए हम जानते हैं कुछ लोगों से क्या मुद्दे हैं, किन पर अपना मताधिकार का प्रयोग किया जा रहा है। आप मतदान देने आइए, कैसा लग रहा है? किस मुद्दे पर आप देना चाह रहे हैं? मुद्दा तो आप कुछ सोच के तो आए हो कि इनको मतदान देंगे हम? मतदान तो अपना होता है। कैसा जनप्रतिनिधि हो? बढ़िया बढ़िया। क्या क्या समस्याएं हैं शहर में? समस्या तो क्या, जो शहर की समस्याएं, सफाई है, ये पानी है, बिजली है, तो ऐसा महंगाई प्रतिनिधि है, चुनना चाहोगे जो महंगाई है जी। हमारे गली की लाइट नहीं है, रोड लाइट, और 1.5-2 साल हो गई कमेटी में भी जाया है, कोई सुनाई नहीं है। तो क्या इस बार चेंज करने का मूड है सरकार का? अब देखो, जो विधानसभा में आपने वोट दिया और अब लोकसभा में, तो क्या परिवर्तन करना? अब होना तो चाहिए ना। कैसा प्रत्याशी आपकी नज़र में होना चाहिए जो गली का काम होना चाहिए सही, मतलब कुल मिलाकर शहर के मुद्दों को कर सके? जी, और भी बात करेंगे हम। हाँ जी, आप वोट देने आए हैं, क्या नाम है आपका? निधि। कैसा, क्या सोच के आए हैं, किसको, कैसा विकास चाहते हैं? जो हमें नौकरी दिलवा सके, क्योंकि आजकल बेरोजगारी बहुत है, महंगाई भी है, जो हम नौकरी दिला सके और जो बेरोजगारी शहर में व्याप्त जो समस्याएं हैं, शहर में जैसे गंदगी है जी, और थोड़ा बेरोजगारी भी है, गुंडागर्दी भी है, तो उन सबको दूर हो सके, इन सब के लिए। जनप्रतिनिधि आते हैं और अपने वादे करके चल जाते हैं, तो क्या मतदाता उसका प्रलोभन में आके अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं या अच्छे कैंडिडेट को देख कर? आजकल तो मॉडर्न जमाना हो गया, तो लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, तो लोग सोच समझ कर ही वोट देते हैं, लोग ऐसे ही प्रलोभन में नहीं आते। ठीक है जी। पहली बार बेटा मतदान दे रहे हो, क्या नाम है? किंजल खंडेलवाल। किंजल खंडेलवाल। कैसा लग रहा है पहली बार मतदान दे रहे हो आप? अभी तो देंगे जब पता चलेगा। अच्छा, तो आ रहे हो यहाँ पे, कैसे व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? अच्छी है, व्यवस्थाएं तो अच्छी हैं। अब क्या आप नौजवान हो और निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी युवाओं की है, तो कैसा मतदान, कैसा जनप्रतिनिधि हमको चुनना चाहिए?
मैं तो बीजेपी को वोट दूंगी और मैं चाहती हूँ आरक्षण हट जाए पूरी तरह से जी। और कुछ नहीं चाहिए, बस आरक्षण। क्या और भी मुद्दे हैं जो शहर में? और तो अभी तो बस मैं ये चाहती हूँ आरक्षण हट जाए और आरक्षण हट मुझे जाए। कुछ नहीं चाहिए। ठीक बस है, चलिए हम पुरुषों से भी बात करते हैं, लाइन में खड़े हैं। आइए, शहर में किस तरह के मुद्दे हैं, क्या सोचकर आप वोट देने आए हैं? शहर में कुछ नहीं, बेरोजगारी ज़्यादा है, कुछ महंगाइयों का सिलसिला चल रहा है और बाकी आगे का विकास के लिए ही मतलब सरकार से यही वो होगा कि इन चीज़ों के लिए प्रयास करें। जी जी साहब। क्या सब जो चुनाव हो जब तो वही होना है और महंगाई का कोई विरोध नहीं हो रहा है और गंदी होती है, पानी एक दिन आ रहा है दूसरे दिन नहीं आ रहा, कभी गंदा आ रहा है कभी साफ पानी आ रहा है। ये पार्षदों को वो करना चाहिए कि ये क्या हाँ वही तो राग है। अब ये तो क्या सोचकर आप परिवर्तन करना चाहते हैं कि सरकार परिवर्तन हो क्या? न परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कहने मतलब आपका ये है जो माल करते बात आप यही है, कम से कम आप चाहते हो कोई ना कोई ऐसा विकास आए, ऐसा जनप्रतिनिधि आए जो हमारा काम कर सके। सब वादे करते हैं, वादे को आज तक हुआ है क्या? सब प्रलोभन दे के चले जाते हैं लेकिन काम कुछ नहीं होता है। बताओ अब आप भी देख रहे हो। देश की राजनीति में परिवर्तन के लिए तो सभी प्रयास करते हैं। आज युवा वर्ग भी चाहता है कि उसके लिए भी विकास किया जाए, उसकी भी आवश्यकताओं को पूर्ति की जाए। बाकी जो हम प्रतिनिधि हमारे द्वारा चुनते हैं वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया जाता है। देश की राजनीति है, भारत सरकार है, उनके द्वारा भी देश की राजनीति को परिवर्तित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। आज विश्व सुरक्षा परिषद में भी भारत की स्थायी सदस्यता के लिए भी मांग की जा रही है। आज मोदी जी को विश्व गुरु के रूप में माना जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं है कि देश में नौकरियों के भी अवसर भी पैदा हो रहे हैं, चाहे निजी क्षेत्र में हो चाहे सरकारी क्षेत्र में हो। तो देश के विकास के लिए हम ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करें जो देश को आगे लेके जाए। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है हम किसी प्रतिनिधि का चुनाव किस तरह से करते हैं। तो हमारी अपेक्षाएं यही रहती है कि चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, हम हमारी तरफ से या ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव हो जो हमारे देश को या राज्य को या उस विधानसभा क्षेत्र को आगे लेकर जाए। तो हम उसी प्रयास के लिए आज मतदान के लिए यहाँ पर आए हैं और चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, विकास करे। शहर में कई स्थानीय मुद्दे भी हैं तो उनको देखिए, मुद्दे काफ़ी तरह के मुद्दे रहते हैं, जैसे नौकरी के मुद्दे रहते हैं, देश में सफाई व्यवस्था के मुद्दे रहते हैं, पर सबका सहयोग होगा तभी देश आगे बढ़ पाएगा। ये नहीं कह सकते कि आज मैं इनसे यूँ नहीं कहता कि इनके मुद्दे अलग है या मेरे मुद्दे अलग हैं। मुद्दे सभी के एक होते हैं, चाहते हैं कि सफाई व्यवस्था हो, पर सहयोग सभी का होना चाहिए। आज हम होते थे कि देश में सफाई की व्यवस्था के लिए बात करते हैं, पर आज हम कूड़ा घर में कूड़ा गाड़ी में डालने के बजाय सड़क पे ही फेंक देते हैं। तो सहयोग जब तक नहीं होगा किसी का देश प्रगति नहीं कर पाएगा। आज विदेशी व्यवस्थाओं को देखा जाए, सफाई की व्यवस्था को देखा जाए, बहुत आगे बढ़ रहा है। तो देश भी आगे बढ़ ही रहा है, यूँ नहीं है कि भारत आज कहीं पीछे जा रहा है। आने वाले समय में मोदी जी का जो है एक विकास है कि देश 5 सालों में एक तीसरी विश्व शक्ति के रूप में जाना जाए। आज विकासशील देश है, आने वाले समय में वो 5 साल में चाह रहे हैं कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जाए। तो वो प्रयास कहीं ना कहीं एक अवसर है जो देश को मिल ही रहा है और प्राप्त भी हो रहा है। जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि निश्चित तौर पर युवाओं के भरोसे ही अब आने वाले जो चुनाव हैं उनमें 100% मतदान दिया जा रहा है और साथ ही ऐसी सरकार को चुना जाए जो हमारा विकास कर सके, देश की तरक्की कर सके। कैमरा पर्सन हरीश सैनी के साथ में रविंद्र तिवारी, ATL न्यूज़ अलवर। उधर नयाबास बूथ पर मौजूद मतदाताओं में भी वोट डालने को लेकर उत्साह दिखा। इसके बाद बालिका सीनियर स्कूल शिवाजी पार्क में बालिकाओं की हेला टोली टीम मौजूद थी। मतदाताओं की मदद के लिए इसका गठन प्रशासन की ओर से किया गया था। वहीं राजकीय खन्ना स्कूल पर भी चहल पहल नजर आई। हम इस समय मौजूद है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नयाबास में, जहां पर महिला मतदाताएं भी काफ़ी संख्या में यहां पर मतदान करने के लिए आई हैं। आइए उनसे जानते हैं किस तरह क्या सोचकर मतदान किया जा रहा है। जी हाँ जी, यही है कि जो भी सरकार आए अच्छी आए और लोगों का भविष्य अच्छा हो, बच्चों के लिए कुछ रोज़गार मिले, महिलाओं के लिए घरेलू जो महंगाई है उससे राहत मिले, यही है। महिलाओं की सुरक्षा का अगर सवाल करें तो क्या व्यवस्था चाहती हैं? लड़कियों के लिए सबसे बड़ी बात यह है स्कूलों में भी प्रशिक्षण दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, सेल्फ डिफेंस का। कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए? अच्छा हो, जो देश के लिए काम करे, ज़िले के लिए काम करे। यहाँ पानी की व्यवस्था बहुत ख़राब है, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसा कि देखा जाता है कि जो भी आते हैं जनप्रतिनिधि वादे करके चले जाते हैं,
लेकिन उन वादों पर खरा नहीं उतरते। क्या हर बार जो वोटर्स है वो ठगा सा महसूस करता है अपने आप को? बिल्कुल करता है, क्योंकि महिलाओं को क्या चाहिए, पानी, उसके लिए तो बहुत ही परेशानी होती है एरियो में। जैसे अलवर में तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। अभी जैसा कि कहा ERCP योजना के बारे में कहा गया है कि वो आएगी। अच्छा है, आए सुनने में तो आया है जी, उसके लिए भी। तो कितने उस पर अमल हो पाएगा योजना पर? समझता, हाँ वो तो समय ही बताएगा। बिल्कुल। पहली बार मतदान करने आए हो? नहीं, तीसरी बार। तीसरी बार है? हाँ जी। क्या कुछ परिवर्तन हो रहा है पिछली बार में, या व्यवस्थाएं जो आप देने आ रहे हैं? ज़्यादा तो कुछ दिखा नहीं, पर हाँ कुछ जो हमारी थी समस्याएं वो तो की गई हैं हल। बाकी और आने वाले टाइम में देखते हैं कि हमारे लोग कैसे करते हैं, वो कि करेंगे या नहीं करेंगे। कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए आपकी नज़र में? निष्पक्ष होना चाहिए, जो हमारी समस्याएं सुने और हमारी समस्याओं का समाधान कर सके बस। शिक्षित तो होना ही चाहिए, बिना आजकल शिक्षा के क्या ही कुछ हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो महिलाओं के जो आत्मरक्षा की बात की जाती है, तो सरकार आए दिन चेन स्नैचिंग घटनाएं जो हो रही हैं, हाँ बिल्कुल। तो क्या इस पर कैसी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए? मतलब सरकार को लेनी चाहिए हमारी तरफ से उनको। लड़कियों के आजकल आपको पता है कि लड़कियां कहीं पे भी घूम नहीं पा रही, मतलब सेफ फील नहीं करती, कहीं पे भी बाहर चल जाए उन्हें एक डर सा रहता है। तो वो चाहती है कि गवर्नमेंट उन्हें एक ऐसी कुछ प्रोवाइड कराए कि वो अपने आप को सेल्फ प्रोवाइड मतलब करे, कि वो सेल्फ डिफेंस में जिएँ। मतदाता जागरूकता के लिए सरकार के द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे मतदान प्रतिशत बढ़े। हाँ। तो क्या अब वो तो यही कि जगह जगह जाके उनको बताए, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं है। वो सोचते हैं कि हमारे लोग ऐसे ही हमारे लिए कुछ करेंगे, तो है नहीं। और आदि लोग जाके नोटा दबा देते हैं। हमारी भी यही थी एक, पर यह है कि अगर वो हमारे लिए कुछ करेंगे, हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, तो आगे जाके ज़रूर ही हम देंगे। जी हाँ सर, मतदान देने आए हो, क्या सोच कर आए हो? कैसा जनप्रतिनिधि को आप अपना मताधिकार का प्रयोग करें? सर, जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो हमारे क्षेत्र की, हमारे मतलब जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में विचार करे और उनको समस्याओं को हल करे। क्या मूलभूत समस्याएं नज़र आती हैं? मूलभूत समस्या अभी जैसा बहन जी ने बताया था कि मतलब महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। आज देश में आप देख रहे हैं चारों तरफ जो माहौल है उसके अकॉर्डिंग मतलब बच्चियाँ एक समय से जो है जा पाती है, आ पाती है। थोड़ा ऐसा हो कि वो अपने जो है ज़रूरी काम निपटा के नहीं और घर आ सकें, तो उसके लिए उनकी सुरक्षा जरूरी है। यहाँ पर मतदान स्थल पर किस तरह की व्यवस्था की गई है? मतदान स्थल पर बढ़िया व्यवस्था है, छाई की व्यवस्था कर रखी है, लाइनें और अपने सुरक्षा कर्मचारी बढ़िया तरीके से जो है लोगों को मतदान करवा। जी हाँ, आप मतदान करने आए हो, युवा हो, क्या सोच के साथ आप अपना मतदान करोगे? इस सोच के साथ तो आया हूँ कि ऐसी सरकार तो नहीं होनी चाहिए जो अभी चुनाव से पहले रोड बनाए। सारे काम तो सही टाइम पे होने चाहिए जी। और यही है कि सही काम होने चाहिए, ऐसे नहीं कि चुनाव आते ही काम स्टार्ट करवाएं। तो शुरू से काम होंगे तो हमको भी वोट देने में थोड़ा वो होगा जी। अब हम उनको वोट कैसे देंगे जो चुनाव आने पे ही सारे काम करवाते हैं। तो क्या कुछ परिवर्तन चाहते हो सरकार से कि हर बार यूं ही वादे सिर्फ वादों में ही सिमट कर रह जाती है? वादों में ही सिमटती है सरकार, तो करती नहीं है कुछ भी। अब जब करती है चुनाव का टाइम आता है तभी वैकेंसी निकालती है ज़्यादा, और जब भी अभी देखे आपने जो पिछले चुनाव हुए थे उस टाइम वैकेंसी निकाली थी और अब भी निकाली। अब आगे कब निकालेगी नहीं, क्या पता कब निकालेगी, फिर चुनाव आएंगे तभी निकालेगी। तो वैकेंसी बराबर निकालनी चाहिए टाइम टू टाइम, और ऐसे ही है। हर बार जो पार्टियां नया मुद्दा लेकर आती हैं और वोट बटोर कर ले जाती हैं, क्या कहोगे? मुद्दे तो खैर उनका है ही, वो तो आते ही रहते हैं मुद्दे तो, लेकिन सारे मुद्दे अमल थोड़ी करते हैं वो। तो यह है कि कुछ तो करे, कम से कम अमल 50-60% तो करे। वो करते ही नहीं है, उनमें भी आधे काम ही करते हैं। जी, जैसा कि युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि कम से कम कुछ वादे तो जो जनप्रतिनिधि है वो अपना पूरा करे, कम से कम जो मूलभूत आवश्यकता हैं उन पर खास तौर पर सुविधाओं का जो आम पब्लिक है उनका ध्यान रखा जाए, अपने वार्ड तक को कम से कम साफ़ सुथरा रखा जाए। ये रोजिना जो कचरे की समस्या है, पानी की सबसे जो मूलभूत समस्या है अलवर शहर में, उसका समाधान किया जाए। वहीं महावीर भवन में भाजपा के वरिष्ठ नेता पंडित धर्मेश शर्मा मौजूद रहे। उन्होंने पूरा परिदृश्य को लेकर अपने विचार सामने रखे। हम इस समय मौजूद है महावीर भवन, जहां पर इस समय हमारे वरिष्ठ नेता पंडित धर्मेश शर्मा जी मौजूद है। इनसे जानना चाहें किस तरह से अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया है और क्या अपील की जा रही है।
भारत का लोकतंत्र विश्व का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र है और मतदान लोकतंत्र का उत्सव है। ये सही है कि मतदान का अधिकार मतदाता को है, लेकिन इसको कर्तव्य समझकर ही काम में लेना चाहिए। ये देश के निर्माण का, अपने भविष्य के निर्माण का, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाए रखने का त्यौहार है। और इस अवसर पर मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, जितना भी हम जागरूकता के साथ एक एक मत से भारत के फिर दोबारा जगत गुरु और आर्थिक शक्ति के रूप में सोने की चिड़िया बनाने के काम में हम सहयोग करें, और हमने वही किया है। क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं आपने? व्यवस्था बहुत अच्छी है जी, व्यवस्था बहुत अच्छी है, कार्मिक अच्छे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, शांति है और आनंद है जी। शहर में किन मुद्दों को लेकर? देखिए, आपने शहर के मुद्दे पूछे हैं। ये कोई नगर निगम का चुनाव नहीं है, विधानसभा का चुनाव नहीं है, देश का चुनाव है, देश के निर्माण का चुनाव है। इस चुनाव में हमको एक सशक्त सरकार चुननी है, सशक्त प्रतिनिधि चुनना है, सशक्त प्रधानमंत्री चुनना है, और उसके अनुरूप फिर भी शहर के जो मुद्दे हैं उनमें लोग बाग चाहते हैं सफाई अच्छी से अच्छी हो, पानी की अच्छी व्यवस्था हो। पानी और सफाई की व्यवस्था के लिए संबंधित लोग लगे हुए हैं। हमारे शहर के यशस्वी विधायक और राजस्थान सरकार के मंत्री संजय शर्मा जी पूरी मन से और पूरी आत्मा से अलवर के विकास के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए लगे हुए हैं। हमें उनको और अधिक मजबूत करना है, उनके साहस को बढ़ाना है, उनको बल देना है। ठीक, तो ये थे हमारे साथ पंडित धर्मेश शर्मा जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि देश के विकास के लिए सोच समझकर वोट दें, जिससे हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में आ सके। वहीं अनेक युवा वोटर्स ऐसे भी थे जिन्होंने 18 साल का होने पर शुक्रवार को पहली बार मतदान किया। अलवर शहर के रेलवे स्टेशन मतदान केंद्र पर मौजूद महिला मतदाता ने बताया कि यह हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी। साथ ही मतदान के दिन सरकार ने अवकाश घोषित किया हुआ है। हमारे साथ युवा मतदाता है, पहली बार मतदान किया है, एकांशी। हम बात करते हैं इनसे। आपने पहली बार मतदान किया है, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहें, क्या अनुभव है आप? बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं और हर युवा को इसी तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने वोट को इसी तरीके से निभाना चाहिए और वोट देना चाहिए। आपने किन मुद्दों के आधार पर वोट किया? देखिए, आजकल हमारे यहाँ पे काफ़ी तरीके से, जैसे हम जानते हैं कि मोदी जी ने जिस तरीके से देश का विकास किया है, और भी कई तरीके से जैसे राहुल जी ने, और हर तरीके से ऑलराउंड देखते हुए अगर हम यहाँ देखें तो हर मुद्दे पे देखते हुए हम यहाँ पे वोट करते हैं। वहीं एक बुजुर्ग मतदाता ने बताया कि वोटिंग के दौरान ईवीएम से बीप की आवाज़ बहुत कम आ रही है और इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। स्कूल में मतदान चल रहा है, हमारे साथ बुजुर्ग मतदाता है और इनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, ऐसा है कि मैं वोट डालने आया, मेरी उम्र 70 साल, मैं वोट डालने के लिए गया, लाइन में भी लगा रहा। आगे जब मैं गया तो मशीन है जो बीप की आवाज़ बहुत कम कर रही है और देर से आती है आवाज़। तो ऐसा नहीं है, पिछली बार ऐसा नहीं था। पिछली बार अच्छी तरह से वोटर को सुनाई देता था बीप की आवाज़। अब की बार बीप की आवाज़ मशीन में सुनाई नहीं दी है। 142 भाग संख्या में हूँ मैं और पहले नंबर खिड़की पर गया था, पहले नंबर कमरे में गया हूँ वोट डालने के लिए। तो ये समस्या है, या तो इसको सुधार किया जाए या फिर वोटर को समझाया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवती प्रसाद शर्मा है। आपने मतदान किया? मैंने मतदान किया है। तो मतदान का आधार क्या डालने का आपने मतलब कि? भाई, देश में कोई भी सरकार आती है वो देश की सेवा करे, देश के लिए विकास का काम करे, देश के युवाओं को रोजगार दे, देश में जो भी गतिविधियां खराब हो रही हैं उनको ठीक करे और देश में शांति बनाए रखे। इसी प्रकार की सरकार होनी चाहिए। देश में सबसे बड़ी समस्या आगे आने वाले समय में पानी की है, पानी की समस्या का समाधान करे, ऐसी सरकार चाहिए।
सर काफी लोगों से बात हुई, लोग कह रहे हैं कि महंगाई भी एक समस्या है। तो देखिए महंगाई है, महंगाई तो दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। जैसे पब्लिक बढ़ेगी उत्पादन कम होगा, या तो उत्पादन को बढ़ाया जाए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए नए नए साधन अपनाए जाएं, और जो भी हैं यदि साधन अपनाए नहीं जाते हैं उत्पादन के, तो महंगाई पर अंकुश भी लगाना जरूरी है। लेकिन महंगाई सभी चीजों में न हो करके जो भी आवश्यकता की चीजें हैं, रोजमर्रा की चीजें, उन पर कंट्रोल ज्यादा करना चाहिए। भाई जिन पर महंगाई बढ़ना है वो एक अलग बात है, बाकी आवश्यकता की चीजों पर रोक लगाई जानी चाहिए। ऐसी सरकार चाहिए, चाहे सरकार कोई भी हो, सरकार देश के विकास के लिए होनी चाहिए। उधर कई लोगों ने बताया कि इस बार कांग्रेस के युवा प्रत्याशी ललित यादव भारी बहुमत से जीतेंगे। वहीं भाजपा से जुड़े समर्थकों का कहना है कि तीसरी बार मोदी की सरकार बनने जा रही है। इसके लिए राम मंदिर निर्माण एवं जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त किए जाने का जिक्र भी किया। सही बात है, इंदिरा गांधी वो तो खुद एक तरह से वो कोप बहुने चले जाए तो वो स्थिति होगी। सही बात को भी साथ ही है। आप तेजारा क्षेत्र में जाइए, 100% तेजारा क्षेत्र बहुत बेहतरीन लीड मिलेगी आपको। चलो, तमाम कांग्रेस के लोगों का कहना है कि इस बार ललित यादव की विजय होगी, और युवा है, सक्रिय है, महंगाई भी एक मुद्दा है, और मोदी सरकार के प्रति नाराजगी कुछ है लोगों में, फिर भी कुछ लोग जाते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, और कांग्रेस पार्टी जीतेगी, ऐसा इनका दावा है। अब देखना है इनके दावा और वादा कितना सच साबित होता है, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। मैं पुष्पेंद्र कुमार, कैमरा पर्सन गोविंद नंदा के साथ ATL न्यूज, कृषि उपज मंडी अलवर। वहीं खंडेलवाल पब्लिक स्कूल में कई मतदाताओं ने सेल्फी भी ली। उधर पार्षद दुलीचंद सेन ने बताया कि 60 फीट रोड के क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। दूसरी ओर एक युवा दंपति ने बताया कि वे विकास के लिए वोट डालने आए हैं। खंडेलवाल स्कूल में हम इस समय पहुंचे हैं और मतदान चल रहा है। हमारे साथ हैं पार्षद दुलीचंद सेन, उनसे हम बात करेंगे किस तरह का माहौल है, किस तरह की वोटिंग हो रही है। तो किस तरह की वोटिंग हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? वोटिंग इस प्रकार हो रही है जैसे कोई आज बहुत बड़ा त्योहार हो, और शांतिपूर्वक से वोटिंग हो रही है। और यहाँ वोटिंग सिर्फ लग रहा है कि कांग्रेस का कोई खाता ही नहीं खुलने वाला, बीजेपी के पक्ष में वोटिंग हो रही है, और नरेंद्र मोदी को 400 पार पहुंचाने के कारण लोग आ रहे हैं, मतदान डाल रहे हैं। बिल्कुल वोटिंग हो रही है, हर बूथ पे वोटिंग चल रही है, और बड़ा उत्साह चल रही है, उत्साह के साथ चल रही है। और जैसे त्योहार मनाते हैं उसी प्रकार लोग अपनी सेल्फी लेके फोटो खिंचवा रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है, शांतिपूर्ण, बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल चल रहा है। तो ये थे पार्षद दुलीचंद सेन, कह रहे शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और बहुत अच्छा मतदान चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कह रहे हैं कि पार्षद की यहाँ पर भाजपा का माहौल थोड़ा ज्यादा है। अब ये तो जनता तय करेगी किसका माहौल है, लेकिन कुल मिलाकर चुनाव शांतिपूर्ण चल रहा है। हमारे साथ युवा जोड़ा है, मतदान करने के बाद घर जा रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर वोटिंग कर दी? कर दी जी। कैसा लगा? बढ़िया लगा। किन मुद्दों पे आप वोटिंग कर रहे हैं? हमें देश के विकास के लिए वोट डालना है। वोट डालना, हाँ। स्वस्थ सरकार बने, अच्छी सरकार बने, हाँ जी, ये सोच कर वोट डाला। हाँ जी, देश का विकास, देश के विकास। आप क्या कहना चाहेंगी? बस जो इन्होंने बोला वही कहना चाहिए। अच्छा, महिलाएं बता रही है महंगाई एक मुद्दा है क्या आपको लगता है? मुझे पता ही नहीं है। चलो, ये कुछ कभी नहीं कह पा रही हैं, पर जोड़े से वोट डालने आए, ये खुशी की बात है। और काफी लोग आ रहे हैं। NEB स्कूल में मतदान जारी है, शांतिपूर्ण मतदान जारी है, और लगातार मतदाताओं का पहुंचना जारी है। यह करीबन 11% से ज्यादा मतदान हो चुका है और मतदान की प्रक्रिया चल रही है। उधर 3 पीढ़ियों ने एक साथ मतदान किया। अलवर शहर के दादपुर निवासी जगदीश गुप्ता, उनकी पत्नी चंद्रकला गुप्ता, पुत्र अरुण गुप्ता और पुत्रवधू रीना गुप्ता सहित पौत्र तन्मय गुप्ता इनमें शामिल थे। तन्मय ने पहली बार वोट डाला। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के पर्व में सभी अपनी भागीदारी निभाएं। तन्मय गुप्ता है, मैं पहली बार वोट दे रहा हूं और मैं बहुत खुश हूं, और आप सबसे अपील करता हूं कि अपना वोट दीजिए। आज मैं अपनी 3 पीढ़ियों के साथ में यहाँ वोटिंग मतदान करने के लिए यहाँ आया हूँ। ये बड़ा गर्व का विषय है मेरे लिए भी, और मेरा पोता तन्मय गुप्ता भी मेरे साथ यहाँ पर वोटिंग डालने आया है। हम सबसे अधिकाधिक वोटिंग करने का ये अपील करते हैं, और जो ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है इसमें सबके योगदान की अपेक्षा करते हैं। उधर अलवर लोकसभा क्षेत्र में सुबह 11 बजे तक 24.3
73% मतदान हुआ। दूसरे राउंड में 8 विधानसभाओं में से सबसे ज्यादा 29.96% वोट रामगढ़ में डले, जबकि सबसे कम 20.40% वोटिंग बहरोड में हुई। वहीं तिजारा में 25.72, किशनगढ़ बास में 24.74, मुंडावर में 22.16, अलवर ग्रामीण में 24.18, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में 23.63% मतदान हुआ, जबकि अलवर शहर में 26.8% मतदान हुआ है। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।